दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए तो प्रशंसकों को सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिलेगा और जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रोहित और सूर्या मैदान पर तबाही बनकर उतरे। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी और 16-16 ओवर के मैच में कैसे सूर्या ने दिलाई भारत को रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था वैसा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ और सांस रोक देने वाला इस मैच में पाकिस्तान ने हमें 170 रनों का लक्ष्य दिया। आपको बता दें कि बारिश की वजह से मुकाबला केवल 15 ओवर का ही खेला गया, जिसमें बाबर आजम और रिजवान ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान हमारी टीम के सामने 170 रन बनाने में कामयाब रहा। अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 53 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 60 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान ने भी किफायती बल्लेबाजी की और महफिल लूट ली। अब आखिर में आसिफ अली ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर अपनी टीम को एक बेहद बड़े लक्ष्य की तरफ पहुंचा दिया और भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए और 1 विकेट यजुवेंद्र चहल को भी मिला और वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। टीम इंडिया को जीत के लिए 15 ओवर में 170 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और राहुल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी और आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और 3 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और केएल राहुल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें शाहीन अफरीदी ने पवेलियन की राह दिखाई और अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली कप्तान रोहित के साथ मिलकर और उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, स्पिनरों के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते हुए नजर आए और शादाब खान ने विराट कोहली को बांधे रखा, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने शादाब खान के तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाते हुए बता दिया कि आखिरकार वो किंग कोहली हैं। आखिरकार भारत 10 ओवर में 100 रन के आंकड़े तक पहुंच गया, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली कैच आउट हो गए। हालांकि उनके जाने के पहले उन्होंने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर थे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। जी हां, आपको बता दें कि ये वही बल्लेबाज हैं जिससे इस वक्त दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया की जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर थी और आपको बता दें कि आखिरी 4 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 66 रनों की जरूरत थी और जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में 16 से ज्यादा रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी और पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे नसीम शाह और उनको आड़े हाथों लेते हुए सूर्य कुमार यादव ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 6 छक्के लगा दिए। जी हां, सूर्या ने नसीम शाह के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 22 रन बटोरे और जहां से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। सूर्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे किसी ने सोचा तक नहीं था और दोस्तों 4 ओवर में 66 रन बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन इस काम को भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार के तूफानी बल्लेबाजी ने आसान कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि 14वें ओवर में अब बारी थी रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने की और रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने आए थे पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी। और फिर क्या था, रोहित ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई और अफरीदी ने कप्तान रोहित को बाउंसर डाली और यहाँ पर उन्होंने कर दी बड़ी गलती क्योंकि रोहित को बाउंसर डालना किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता है। अफरीदी की उस गेंद को रोहित ने सीधे स्टेडियम के पार भेज दिया और जिसे देखकर किंग कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। शाहीन अफरीदी के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए रोहित शर्मा ने कुल 18 रन बना डाले और भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। 2 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 40 रन बना दिए थे और अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी।
लेकिन पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नसीम शाह ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि इस ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। अब पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर डालने आए और उनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया और अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे और अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी। लेकिन अफरीदी की दूसरी ही गेंद पर भी कप्तान रोहित ने एक और चौका लगा दिया और अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए थे बनाने के लिए। लेकिन तीसरी गेंद पर आफरीदी ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। सूर्य कुमार यादव अब स्ट्राइक पर आ गए और 3 गेंदों में अब बनाने थे 10 रन। आफरीदी की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और अब 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वापसी की और एक खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर थे सूर्य कुमार यादव और प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। और आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स की अंदाज में विकेट के पीछे उन्होंने छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बाबर आजम के हाथ में चली गई और दोस्तों तभी अजूबा हुआ और बाबर आजम के हाथों से गेंद छूटकर बाउंड्री के पार चली गई और इस पर पूरा स्टेडियम दंग रह गया और सबकी हंसी निकल गई और भारत जीत गया। जी हाँ, एक सांस रोक देने वाले मैच में आखिरकार टीम इंडिया जीत गई। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे ही सांस रोक देने वाला मैच हो सकता है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर के दिन ये मैच खेला जाएगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मैच होगा तो कौन से बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा और कौन सी टीम जीतेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।